बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ज़ुनैरा है। मैं 7 साल की थी जब मेरी माँ का इंतकाल हो गया तो मेरे बाप ने जल्द ही दूसरी शादी कर ली। मेरी सौतेली माँ सारा दिन मुझसे घर के काम करवाती और खाने के लिए रूखी सूखी रोटी देती। मैं जिस्मानी तौर पर कमज़ोर थी लेकिन फिर भी बहुत खूबसूरत थी। जब मेरी सौतेली माँ की औलाद हुई तो वो मुझसे और ज़्यादा बेजार हो गई। मेरे बाप को अपनी बीवी के अलावा कुछ नज़र ही नहीं आता था। सारा दिन घर से बाहर काम करता और सारी सारी रात अपनी बीवी को बंद कमरे में लेकर सोया रहता था। उसने कभी मेरी परवाह ना की थी। खैर, वक्त गुज़रता रहा और मैं 14 साल की हो गई। एक दिन मैंने अपनी सौतेली माँ और बाप को कुछ ऐसी बातें करते सुना कि मेरे कान खड़े हो गए। मैं छुप कर उनकी बातें सुनने लगी। मेरी सौतेली माँ मेरे बाप से कह रही थी कि अब ज़ुनैरा जवान हो चुकी है, उसकी शादी जल्द अज जल्द कर दी जाए तो बेहतर है। क्या पता वो किसी के साथ मुंह काला कर ले और हम किसी को मुंह दिखाने के लायक ना रहें। अगरचे मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी और समझदार नहीं थी, लेकिन फिर भी ऐसी बातों का मतलब बखूबी जानती थी। उस दिन मुझे अपनी माँ शिद्दत से याद आई और मैं बहुत देर तक रोती रही। मुझे अपने बाप से अच्छी उम्मीद तो पहले भी नहीं थी, सो उसने अपनी बीवी की हाँ में हाँ मिला दी और 1 महीने के बाद ही मुझे पूछे बगैर मेरी शादी कर दी। मेरा शोहर 30 साल का कड़ियल जवान था और मैं 14-15 साल की मासूम और कमज़ोर सी लड़की। चूँकि मैं शुरू से ही जुल्म ज़्यादती बर्दाश्त करने की आदी थी, इसलिए ससुराल जाकर कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा था। मेरी सास का पूरे घर पर रौब था। मेरा शोहर अपनी माँ से बहुत डरता था। वो रात को कमरे का दरवाज़ा खोल कर सोता था, लेकिन जल्दी मेरे करीब भी नहीं आता था। एक दिन उसने हिम्मत करके कमरे का दरवाज़ा बंद कर ही लिया। मैं बहुत खुश हुई कि आज वो मेरा हक ज़रूर देगा, लेकिन थोड़ी देर बाद ही दरवाज़े पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक होने लगी। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला तो मेरी सास बाहर खड़ी चिल्ला रही थी और मेरे शोहर से कह रही थी कि तुमको शर्म नहीं आती, घर में तुम्हारी जवान बहनें हैं और तुम बीवी को कमरे में बंद करके बेहयाई फैलाते हो। इन मासूमों के जहनों पर क्या असर पड़ेगा। मेरा शोहर बेचारा अपना सा मुँह लेकर रह गया। हमेशा की तरह मैं उस रात भी बिन ब्याह ही रह गई। मेरी शादी को 2 महीने बीत चुके थे, लेकिन मैं अभी तक कुंवारी थी। अब तो मेरा शोहर भी मुझसे नज़र नहीं मिला पाता था। एक दिन मेरे पास आया और कहने लगा, ज़ुनैरा, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं चाह कर भी तुमको शादी वाली खुशी नहीं दे सकता। असल बात यह है कि मैं शुरू से ही नामर्द हूँ। इस बात का मेरी माँ को अच्छी तरह पता है, इसलिए वो मेरी इज्जत रखने के लिए कोई ना कोई ऐसा बहाना बनाती है कि मैं तुम्हारे करीब ना जा सकूं और मेरा ये भेद तुमसे छुपा रहे। उस दिन मैं फिर अपनी किस्मत पर खूब रोई थी। अगले रोज़ अपनी सास के पास गई और कहा, जब आपको पता था कि आपका बेटा शादी के लायक नहीं है तो आपने क्यों उसकी शादी करके मेरी ज़िंदगी बर्बाद की। मेरी सास रोने लग पड़ी और मेरे आगे हाथ जोड़कर कहने लगी कि बेटी, मुझे माफ़ कर दो। मेरी दोनों बेटियां तो शादी के बाद अगले घर चली जाएंगी। मेरा एक ही बेटा है और मैं चाहती थी कि हम माँ बेटे को ज़िंदगी जीने और संभालने का कोई सहारा मिल जाए, जो हम माँ बेटे को पका कर खिलाए और सहारा बने। इसलिए ना चाहते हुए अपने बेटे की शादी कर दी। मेरी प्यारी बेटी, अब कभी हमको छोड़कर मत जाना। मेरी सास मेरे सामने रोए जा रही थी। मेरा दिल एकदम से भर आया। मुझे पहली बार लगा कि मेरी भी किसी को ज़रूरत है। मैं सिर्फ फजूल नहीं हूँ, बल्कि मैं भी किसी का सहारा हूँ। मैं उठी और अपनी रोती हुई सास को गले लगा लिया। मुझे मेरी मरहूम माँ याद आ गई और मैं फूट फूट कर रो पड़ी। उस दिन के बाद से मुझे माँ मिल गई और मेरी सास और मेरे शोहर को सहारा मिल गया। मेरी नंद की शादी हुई और उसने अपना दूसरा बच्चा हमारी गोद में दे दिया। यूँ मेरी अधूरी सी ज़िंदगी किसी हद तक मुकम्मल हो गई। ज़िंदगी से मायूसी और नाउमीदी को दूर भगाइए। अंधेरा छट जाने के बाद सवेरा ज़रूर आता है।